ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.5। ओके, हमारी एक्सरसाइज 7.4 पूरी फिनिश हो चुकी है स्टूडेंट्स, और हम स्टार्ट करने वाले आज एक्सरसाइज 7.5। 7.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7.4 जो थी वो पूरी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स। उसके अंदर हमने दो तरीके यूज किए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और उसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते थे कि ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अगर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उसका एक फिक्स फॉर्मूला था L = A / x of q + b वाला। उसको सॉल्व करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। उस क्वेश्चन की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? L/Q। सारे क्वेश्चन फिक्स थी, वो L/Q दिखे या 1/Q दिखे, आपको वही तरीका यूज करना था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हो सकता है आप इस एक्सरसाइज को करते वक्त ऐसे कितने क्वेश्चन ऐसे हो जाए जो आप 7.4 से सॉल्व कर लो। उस तरह इसमें से कोई मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज 7.4 पूरा पढ़ के आए हो, तो वो जो फॉर्म है वो यहाँ पे आएगी बीच में। तो आपके लिए ऑप्शन होगा, आप चाहो तो एक्सरसाइज 7.4 से सॉल्व कीजिए, आइदर चाहो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट इंडिकेशन करने के नए नए तरीकों के बारे में सिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7.4 वहीं तक सीमित है, नहीं। 7.4 जो आप सीखे हो, 7.3 जो आप सीखे हो, उन सब का यूज इस 7.5 के अंदर होने वाला है। तो हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, पर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी आप नहीं लगाना चाहते हो और आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में जो पढ़ी वो आती है, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको इंडिकेशन करने से मतलब है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी Px/Qx। Px/Qx फॉर्म मैंने इसलिए लिखी है, ये Px पहला पॉलिनोमियल है, Qx दूसरा पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ x। अब Px अगर लीनियर फॉर्म में है, Qx भी लीनियर फॉर्म में है, मतलब क्या है, उसकी डिग्री सेम है, तो सीधा डिवाइड कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए। अगर Px की जो डिग्री है वो Qx से ज्यादा है तो भी आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स Qx की डिग्री Px से ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो क्या आप इंडिकेशन नहीं करोगे क्या? ऐसा तो नहीं है, नहीं, हम दूसरा रास्ता चूज करेंगे। और दूसरा रास्ता क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला। तो पहले इस केस को समझिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास कोई फॉर्म ऐसी आ जाए इंडिकेशन करते वक्त, जस्ट लाइक ऊपर आ गया आपके पास 2x + 1 और नीचे आ गया 3x + 2। अब इसका इंडिकेशन आप सिंपल तरीके से नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मतलब तो भी नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत वाला इंटीग्रेशन है ये। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? प्रॉपर्टीज क्या बोलती है इंटीग्रेशन की? अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री 1 1 है। देखिए, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, सीधा डिवाइड कर दो। आप इसको सीधा डिवाइड कर लो, आपके पास इंडिकेशन आ जाएगा, पक्का आप इंडिकेशन कर लोगे। जस्ट फॉर दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं ऐसा लिखूं 3x² + 2x + 1 अपॉन x + 1, इसका इंडिकेशन कैसे करोगे? दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इसके रूट निकालोगे, हो सकता है एक्सप्रेशन कट जाए, सिंपल इंडिकेशन बन जाएगा। अगर इसके रूट्स निकल ही नहीं रहे, आपसे रूट बन ही नहीं रहे, क्या करोगे? दिक्कत वाला काम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर पावर के डिवाइड कर लीजिए। आप 100% डिवाइड कर लीजिए, आपका रास्ता निकल जाएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बाहर आता है, अगर Px डिग्री ऑफ Px, क्या लिखोगे? अगर डिग्री ऑफ Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर Qx हो जाए, अगर Qx हो जाए तो सीधा आप किसके पास जाओगे? डिवीजन मेथड। किसके पास? डिवीजन मेथड। सीधा आप अप्लाई कर दोगे डिवीजन मेथड। ये आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है स्टूडेंट्स, बहुत काम आने वाला है, नहीं तो बहुत तकलीफ देगा आपको इंडिकेशन, पक्का आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो मैंने लाइन लिखवा दी है, अगर Px की डिग्री Qx से ज्यादा या इक्वल है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लो, आपका इंडिकेशन सॉल्व हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब अगर सेकंड, ये पहला केस है, अगर सेकंड केस के अंदर अगर स्टूडेंट जो डिग्री ऑफ Px अगर लेस देन हो गई, इक्वल टू नहीं, अगर लेस देन हो गई Qx से, तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये कौन सा केस आ गया? ये वाला केस है, x + 1 अपॉन x² + 2x + 1 वाला केस है। तो इसका इंडिकेशन आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए,
तो पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसके रूट निकालना, हो सकता है एक्सप्रेशन कट जाए। अगर इसके रूट ही नहीं हो रहे, चलो रूट हो भी गए, कट गया, आपका नसीब नहीं कटा तो फिर क्या करोगे, दिक्कत वाला काम है वापस। अगर इसके रूट करने के बाद ऐसा आ गया स्टूडेंट्स x + 1 अपॉन x + 2 और x + 3, फंस गया वापस इंटीग्रेशन, कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, बहुत दिक्कत वाला काम है। तो उस टाइम पे हमारा एक नया मेथड सीख रहे हैं अब हम, कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा मेथड सीख रहे हैं अब हम, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा बोलता है स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगी, मतलब ये फ्रैक्शन में जस्ट लाइक अगर मैं लिखूं यहाँ पे कहीं पे 2 अपॉन x + 1 प्लस 3 अपॉन x - 2, ये दोनों फ्रैक्शन में, अगर मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2x - 4 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 3, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए x + 1 x - 2, इस तरह रिजल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे ऊपर तो क्या आएगा, 2x + 3x 5x - 1 अपॉन, इसको ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लीजिए, x² - 2x x - 2x प्लस x - 2, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 5x - 1 अपॉन x² माइनस x - 2। देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की फॉर्म मिली आपको, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक ही रास्ता आपके पास, इसका क्या करोगे, रूट कर लोगे आप, डिवाइड तो कर नहीं सकते हो आप, तो उसका रूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मतलब रूट मतलब इसके रूट निकालोगे आप सिंपल मिडिल स्पीड से सॉल्व करते हो, इसके रूट निकालोगे तो उसके रूट के कितने, कौन से मिलेंगे, दोनों मिलेंगे आपको, देखिए ये वाली फॉर्म मिलेगी आपको, इसके रूट कौन से मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे आपको नीचे वाले, ये दोनों। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो उसके रूट मिलते हैं उसको अलग अलग कर दीजिए आप, इसी मेथड को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, उसकी फ्रैक्शन को मतलब अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, अगर आपको लीनियर अपॉन ऐसा दे रखा है, यही फॉर्म आगे देखिए, यही फॉर्म आगे देखिए, अगर आपको ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है px + q, आपको इस तरह से इक्वेशन दे रखी है x + 1, देखिए ये रही, और नीचे आपको x - b, मतलब आपको दे रखी है नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप इसको सॉल्व करोगे कैसा आएगा आपके पास, ऐसा आएगा, उसको आप कैसे लिखोगे, a/this एंड प्लस b/this, ऐसा लिख दो। आगे क्या करना मैं सिखा देता हूं, 2 मिनट वेट कीजिए आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है कि व्हेनेवर वी आर फेसिंग दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ऊपर लीनियर इक्वेशन, नीचे अगर इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसको सबसे पहले आप उसके रूट कीजिए, रूट में कन्वर्ट करने के बाद आप लीनियर इक्वेशन में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल a/x - a प्लस b/x - b, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फॉर्म है, देखते पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लो, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। सेकंड, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर px अपॉन qx की फॉर्म दिखे, दोनों की डिग्री सेम दिखे तो डिवाइड करना है, अगर px की डिग्री qx से ज्यादा दिखे तो भी डिवाइड करना है। बट ये स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन एक्शन में कब आएगी, जब px की डिग्री qx से छोटी हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे आपको डिनोमिनेटर का जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्यूबी के जो भी है उसको आप सिंपल 9th क्लास के मेथड से सॉल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना। कैसे, दो टुकड़े बनेंगे इसके, पहले को नीचे x - a लिखोगे, दूसरे के नीचे x - b लिख दोगे, चलो फर्स्ट मेथड हो गया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ये a/x - a प्लस b/x - b लिखते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ऊपर अगर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और नीचे 3 रूट दे, 3 आपको जीरो दे रखे हैं, x - a x - b x - c, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, सिंपल a/x - a, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c। मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आप देखिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे तब ज्यादा आइडिया मिलेगा आपको। तीसरा, अगर px ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे x - a का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, तो आप उस टाइम में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, उसका इंक्रीमेंट ऑर्डर में, पहले a/x - a लिखोगे, फिर प्लस b/x - a का होल स्क्वायर लिख दोगे। अगर क्यूब होता क्या करते हैं हम, a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर प्लस c/x - a का होल क्यूब, आगे समझ में, हम बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरी फॉर्म, अगर px² प्लस qx प्लस r दे रखा है आपको, अपॉन x - a का होल स्क्वायर इनटू x - b दे रखा है, तो क्या करोगे, सेम कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या करोगे, a/x - a लिखोगे प्लस b/x - a का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस c/x - b लिख दोगे आप। ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, बात खत्म हो गई। आ गया, चलो लास्ट केस, अगर नीचे आपको x - a दे रखा है, x² प्लस bx प्लस c दे रखा है, तो कुछ बच्चे मुझे क्या बोलते हैं,
सर एक्स माइनस ए दे रखा है, इसको तो मैं ए अपॉन एक्स माइनस ए लिख दूंगा। इसको सर मैं सॉल्व कर दूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, यहाँ पे दो जीरोस मुझे मिल जाएंगे, तो बी अपॉन जो भी आएगा वो प्लस सी अपॉन ए। पर दिक्कत क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर इसके जीरोस मिले ही नहीं आपको, या आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा मिडिल टर्म स्पीड से, क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा टेंशन मत लो, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे ना, तो सबसे पहले ट्राई क्या करनी है, उसके रूट निकालो। अगर रूट निकलता है तो उसके ऊपर bx प्लस सी लिख देना। देखिए इसको तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिखोगे आप, कुछ नहीं ना स्क्वायर है ना इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिख दोगे, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखोगे ना आप, उसके ऊपर bx प्लस सी लिखना है आपको। आगे समझ में, a के बाद क्या था b, इसे bx प्लस सी लिखोगे। अगर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे होती, एक और होती इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो आगे क्या लिखते, c आ गया, dx प्लस e लिखते आप। क्या लिखते, dx प्लस e लिखते आप। तो उसके नीचे क्या लिखते, जो आगे वाली होती है उसके नीचे लिखते आप, तो 5 कांस्टेंट मिलते हैं आपको। आ गया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मैंने लिखा है ये बोर्ड पे एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अगर इनमें से एक भी आपको पता नहीं चली है तो टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, हम जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब मुंह पे हो जाएगी, शायद हो सकता है किसी का जरूरत पड़े ही नहीं, ठीक है। बट ठीक है, अगर आप इसको याद करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी बढ़ जाएगी इंडिकेशन सॉल्व करने की। बाकी तो क्या है, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इंडिकेशन एक्सरसाइज 7.5, ओके। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन लिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है, x अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। ये शायद क्वेश्चन कुछ रॉन्ग लिख लिया मैंने, x प्लस 1 है, हाँ x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन को इंडिकेशन के किसी भी क्वेश्चन को देखते सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आइडिया आना चाहिए, मैंने क्या बोला, डिग्री देखो आप, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी डिग्री देखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी होने वाली है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होने वाली है, मतलब डिवीजन मेथड फेल, डिवीजन मेथड फेल। अगर डिवीजन मेथड फेल हुआ तो आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो आप इजीली कर सकते हो, इस क्वेश्चन में बहुत इजीली कर सकते हो। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, नीचे x प्लस 1 x प्लस 2, आप इसको क्या लिखोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए आप, सिर्फ इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। कैसे करोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1, शिट यार एक एक्स प्लस 2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे आप, इसका देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे आप, क्या करोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, यही तो फॉर्म है। अभी नहीं तो पड़ी थी प्रॉपर्टी, यार यही तो पड़ी थी px l अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, तो a अपॉन एक्स प्लस ए लिख दिया प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले मैं आपको a और b की वैल्यू पूरा डिटेल जो मेथड एनसीईआरटी का उसमें कैसे निकाले उसे बता देता हूँ, फिर हम शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी शॉर्टकट मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो हम कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू स्टूडेंट्स, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा x प्लस 2 प्लस b को इससे कीजिए, कितना आएगा x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू ये पूरा नीचे आ जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये पूरा इससे कट गया स्टूडेंट्स, फाइनल क्या बचा मेरे पास, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, a को x से मल्टीप्लाई किया प्लस a को 2 से किया प्लस b को x से कीजिए, बी एक्स प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। x वाले को सेट कर दीजिए, ax प्लस बी एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट, 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयरिंग बोथ साइड, मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 पे डायरेक्ट मत आना स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 पढ़ के आना, तभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। चलो अब कंपेयरिंग कीजिए, इधर a प्लस 2 है स्टूडेंट्स, x के कोफिशिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या a प्लस b, इधर x का कोफिशिएंट कितना 1, ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत, एक काम उसे ढंग से लिख दो, a प्लस बी इक्वल टू 1,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा। कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस बी इक्वल टू, इधर कांस्टेंट 2a प्लस बी है, इधर कांस्टेंट क्या है? कुछ है नहीं है कांस्टेंट। कुछ दिख रहा है क्या? 1 2 3 नहीं दिख रहा है क्या? जीरो। जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इक्वेशन 1 2 को हम क्या करेंगे? भिड़ाएंगे आपस में। अरे क्लास 10th का आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x प्लस वाई 2x प्लस वाई। हम सॉल्व करते थे क्लास 10 के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए और बी निकालने के लिए। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे? a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 0। बी सेम है, क्या करो? साइन चेंज कर दो डायरेक्ट। अरे माइनस कर दो, बी से भी कट जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का ये पूरा खत्म। तो प्लस माइनस 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 ए इज इक्वल टू 1 में से 0 गया तो 1। ए कितना गया स्टूडेंट्स? -1। कोई दिक्कत नहीं। अब ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? या पुट कर दीजिए ए की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? बी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। -2 प्लस बी इक्वल टू 0। बी कितना मिल गया स्टूडेंट्स? -2। तो ए और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स दोनों मिल गया हमें। ए -1 मिल गया, सॉरी माइनस हो जाएगा तो +2 हो गया। तो ए हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? -1। बी हमें क्या मिला? +2। कोई दिक्कत नहीं। अब ए और बी आपको मिल गए स्टूडेंट्स, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल, सॉरी ए और बी की वैल्यू कहाँ डालोगे आप? इसमें डाल दीजिए। मैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हो आप, इसको मत दो, हाँ इसी को दे दीजिए, इसको दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, जब पार्शियल फ्रैक्शन क्या उसी को इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ओके चलो, अब ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ए और बी की हमारे पास वैल्यू आई है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए और बी की इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1 ये रही स्टूडेंट्स, देखिए ये रही इक्वेशन नंबर 1 ये। तो डाल दीजिए यहाँ पे, कितनी आएगी? x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, ए कितना है स्टूडेंट्स? -1 -1 अपॉन x प्लस 1। बी कितना है स्टूडेंट्स? 2 अपॉन x प्लस 2। आगे स्टूडेंट्स ये पूरा कहाँ डालोगे? फंडामेंटल इक्वेशन में डालोगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास? अब इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई स्टूडेंट्स? ये पूरी आ गई, देखिए ये रही, हम डाल देते हैं यहाँ पे -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? dx, आगे dx है, देखिए स्टूडेंट्स इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दिया, dx का dx, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका इंटीग्रेशन आपके लिए मैथ का खेल है, बहुत इजी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। क्या होता है देखिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 dx। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स? माइनस आगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। अरे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? log x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, 2 का 2, 1 अपॉन x प्लस 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, x प्लस 2 को x ले लीजिए, क्या आ जाएगा? log x प्लस 2। कोई दिक्कत? प्लस c। अरे आए समझ में? अब इसको थोड़ा ढंग से लिखना तो लिख दीजिए इसमें, बाकी यही आंसर है। प्लस वाले को आगे लिख दीजिए, माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए। 2 log x प्लस 2, इसको मॉड्यूलस में लिख दीजिए क्योंकि log कभी नेगेटिव में नहीं होता है, माइनस log x प्लस 1 प्लस c। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं।
इसको और ढंग से लिखोगे क्या आंसर आएगा, पीछे एनसीईआरटी में शायद आंसर नहीं मैच करेगा, तो इस दो को ऊपर लिया होगा उसने। कैसे किया होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये लॉग a पावर x log a होता है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, log x पावर a log x होता है स्टूडेंट्स। तो उल्टा भी हो सकता है, a ऊपर जा सकता है, a आगे हो क्या जा सकता है, x की पावर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो मैंने वही किया, log को ऊपर ले लिया पावर में, माइनस log x प्लस 1 प्लस c। आ गया समझ में। और ढंग से साथ पीछे लिखा होगा तो शायद ये लिखा होगा उसने, log a माइनस log b क्या होता है स्टूडेंट्स, log a अपॉन b, ये भी log की एक प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b क्या होता है स्टूडेंट्स, log a अपॉन log b होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा रहा होगा, और ये a ये b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर log a का होल स्क्वायर अपॉन log x प्लस 1, ये आंसर होगा प्लस c। इससे आगे आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हो सकता है एनसीईआरटी का आंसर क्या मुझे नहीं पता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं पता। ठीक है, फाइनल यहाँ तक खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है, इंटू dx दे रखा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है, एक्सरसाइज 7.4 वाली फॉर्म दे रखिए। देखिए एक्स स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स और माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास, 1 अपॉन 2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस a प्लस c। अब दूसरा मेथड क्या, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो इसको। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से करके बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को 7.4 के तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं साइड में। ऐसे कर सकते हो आप एक्सरसाइज 7.4 से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। इसकी आइडेंटिटी पता है आपको, 1 अपॉन 2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस a प्लस c होती है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 5 के अंदर हमें कुछ नया सीखना है स्टूडेंट्स, तो हम एक नए मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को इससे करोगे 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, पर इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, i इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए का माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट्स। ये किसकी बन रही है, तो ए का माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ऊपर क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, पूरा इसका पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए स्टूडेंट्स। ये 1 है ऊपर, कुछ नहीं मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस। कोई दिक्कत नहीं, ए बी के लिए निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे कीजिए प्लस इसको बी से कीजिए, नीचे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, ये पूरा नीचे कॉपी हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर 1 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, ए एक्स प्लस 3a प्लस बी एक्स माइनस 3b। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, 1 का 1 इज इक्वल टू एक्स वाले को साथ में लिखो स्टूडेंट्स, यहां से x कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी, कॉन्स्टेंट क्या बचा 3a प्लस माइनस 3b प्लस 3a माइनस 3b। ओके, ये बचा स्टूडेंट्स।
कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट स्टूडेंट्स, दिख मेरा ऐसा नीचे थोड़ा। ओके, 1 इक्वल टू एक्स कॉमन दे दिया, ए एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स कॉमन दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से ए बचा प्लस बी बचा, कांस्टेंट 3a माइनस 3b को साथ में लिख दिया। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या हो जाएगा? एक्स के साथ वाला क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी लिखिए स्टूडेंट्स पहले आप। इक्वल टू यहाँ पे एक्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब क्या? 0। इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन नंबर 1 तो हम इसको देंगे स्टूडेंट्स, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कुछ मत दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या है? 3a माइनस 3b। 3a माइनस 3b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्टूडेंट्स पूरा कितना है? 1। ये 1 लगा दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 को कॉमन ले लो, यहाँ से 3 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 1। a माइनस बी को सब्जेक्ट बनाओ, 3 कहाँ जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 3 इक्वेशन नंबर 2 थी स्टूडेंट्स। अब मैं a और b की वैल्यू कैसे निकालूंगा? क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा दीजिए फ्रॉम 2 and 3। तो कैसे निकालोगे? फ्रॉम 2 and 3 कितना हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 0 और a माइनस बी इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स, b खत्म हो जाएगा। a प्लस से क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2a इज 0 प्लस 1/3 कितना हो गया? 1/3। कोई दिक्कत किसी को? अरे प्लस से माइनस कट गया सीधा, a प्लस से क्या होगा? 2a। क्या दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो अब यहाँ से a निकालिए, कितना आएगा? 2 नीचे जाएगा, 1/6। a कितना आ गया? 1/6। इस a को कहाँ डालोगे? इस a को यहाँ डाल दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स? 0। a कितना आया? 1/6 प्लस b इक्वल टू 0। b कितना आएगा स्टूडेंट्स? -1/6। कितना आएगा? -1/6। कोई दिक्कत नहीं, इस a और b की वैल्यू कहाँ डालोगे? इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे आप। इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे। इक्वेशन नंबर 1 इज सेज दैट व्हाट? 1/x minus 3 1/x minus 3 प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू a कितना है स्टूडेंट्स? 1/6। क्या आया? 1/6। a 1/6 आया अपॉन x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 प्लस b कितना है स्टूडेंट्स? -1/6। -1/6 अपॉन x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और ढंग से लिखोगे क्या हो जाएगा? ये 1/6 नीचे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1/x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, या 1/6 नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे की वैल्यू देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन पूरा, इस पूरे क्वेश्चन में इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए स्टूडेंट्स, 1/x माइनस 3 1/x प्लस 3 1/x माइनस 3, यहाँ से 1/x माइनस 3 प्लस 1, एक्चुअली ये डायरेक्ट था स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से था। 1/x माइनस 3 1/x माइनस 3 x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 1/6 x माइनस 3 -1/6 x प्लस 3 डाल दीजिए पूरी फंडामेंटल इक्वेशन में। तो फंडामेंटल इक्वेशन क्या थी? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पूरा, ये यहाँ पे डाल दीजिए 1/6 1/x माइनस 3 -1/6 1/x प्लस 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और आगे dx था स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा 1/x माइनस 3 x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/x माइनस 3 x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल दी, ये पूरी ये आ गई, सो सोल्व करने वाली ये आ गई, डाल दी मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए पूरी d to d डाल दी। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 1/x माइनस 3 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट
बाद में निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 1/x प्लस 3 dx, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 1/6 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 1/6 कॉमन ले, सॉरी कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचेगा 1/x माइनस 3 dx माइनस यहाँ पे कांस्टेंट 1/6 बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वापस वही कंडीशन आ गई सेम, 1/6 इसके लिए कांस्टेंट है। अब इनटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/x माइनस 3। हाँ ऊपर स्टूडेंट्स अगर x का होता तो मैं डायरेक्ट 1/x वाला इंटीग्रेशन नहीं लगा सकता, लेकिन x की पावर 1 मतलब मैं सीधा 1/x ही मानूंगा इसको, x माइनस 3 को पूरा 1/x ही मानूंगा मैं, क्यों, क्योंकि x के ऊपर डिग्री 1 है। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो 1/x माइनस 3 का होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, log x। लिख रहा हूं पे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज व्हाट 1/x। ओके, तो 1/x माइनस 3 का कितना हो जाएगा, log x माइनस 3 माइनस, ये खत्म हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए इसका, इसका ब्रैकेट नया ओपन होगा इस तरीके से, ये भी क्या हो जाएगा 1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस 3 ब्रैकेट बंद और प्लस 3 कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर ढंग से लिखना लिख लीजिए स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे ढंग से, 1/6 कॉमन ले लीजिए पूरे ब्रैकेट में से, क्या बचेगा यहाँ पे log x माइनस 3 माइनस 1/6 बाहर आ गया, log x प्लस 3 बचेगा और प्लस c। अब वापस यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी वापस लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं log a माइनस log b क्या बोलता है स्टूडेंट्स, log a अपॉन b बोलता है, ठीक है, ये बोलता है। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिखाऊंगा मैं स्टूडेंट्स, 1/6 क्या बोलता है log a इज व्हाट x माइनस 3, b इज व्हाट x प्लस 3 प्लस c, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। सबसे पहला मेथड क्या क्या देखोगे आप, डिग्री, ऊपर x की डिग्री कितनी है 1, नीचे कितनी है x इंटू x क्यूब, डिवीजन मेथड फेल नहीं लगा सकते हो, किसके पास जाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, सीधा किसके पास जाओगे पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है, सीधा इसको लिख दो, पूरा ऐसे इसको लिख लीजिए, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। लिखने के बाद क्या करोगे दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस एंड c अपॉन दिस, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या, तीनों तीन आएगा एलसीएम, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, तीनों तीन एलसीएम आएंगे। अब एलसीएम क्या बोलता है, देखो दो होते हैं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है स्टूडेंट्स, तीन होंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन मत करना स्टूडेंट्स, आप सीधा एलसीएम ले लो। आप एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ से x माइनस 1 x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ऊपर b के साथ कौन होगा, x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस c के साथ कौन होगा, x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर क्या बचेगा, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये क्वेश्चन पूरा कट गया है, खत्म। अरे इक्वल टू में सेम साइड नंबर कट जाते हैं। चलो फाइनली क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा 3x माइनस 1, क्या बचा 3x माइनस 1, इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये a बाहर रहेगा, ये ब्रैकेट पहले खोलो आप, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x
देखिए ए बार स्टूडेंट्स, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से किया -3x, -2 को एक्स से किया -2x, माइनस माइनस प्लस 6, ये ए के लिए खत्म हो गया। प्लस बी के लिए सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, बी के लिए कैसे सॉल्व होगा, एक्स को एक्स से कीजिए एक्स स्क्वायर, -3x -x माइनस माइनस प्लस, प्लस सी के लिए क्या सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा। फाइनली 3x - 1 इज इक्वल टू, देखिए ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर -3ax -2ax। एक काम कीजिए, पहले सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जो होते हैं उनको, फिर आप ए को खोलिए। ये 3x -1 a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -5x प्लस 6, प्लस बी के लिए सॉल्व करोगे, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -4x प्लस 3, प्लस सी के लिए सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर -5x ब्रैकेट खोल स्टूडेंट्स में प्लस 6a, यहाँ बी के लिए bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर -3cx प्लस 2c। चेक कर लीजिए एक बार, ax स्क्वायर -5ax प्लस 6a प्लस bx स्क्वायर -4bx प्लस 3cx स्क्वायर -3cx प्लस 2c, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको एक जैसे को एक्सप्रेशन का लिख लीजिए, ax स्क्वायर bx स्क्वायर एंड cx स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर कॉमन आएगा, अरे क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ से, a प्लस b और प्लस c, x का काम खत्म हो गया। अब किसको लोगे, x वाले को, अब x वाले को काम में लोगे तो x में क्या है, -x कॉमन आएगा यहाँ से, अगर यहाँ से -x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 5 है, माइनस का 5 प्लस का बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 4b बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस का 3c, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम को प्लस ही रखो, स्टैंडर्ड तो आगे के माइनस ही रखो, ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, माइनस ही रखो, अगर यहाँ हमेशा प्लस ही रखना है स्टूडेंट्स, ताकि कोई डाउट ही नहीं रहे हमें, माइनस कॉमन मत लेना स्टूडेंट्स, प्लस ही लेना, ताकि माइनस के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है हमको। अब क्या बचा, कांस्टेंट, क्या बचा, कांस्टेंट 6a प्लस 3b, 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये पूरा कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कंपेयरिंग कैसे करेंगे, एक्स के साथ वाला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। एक काम करते हैं, ऊपर लिखता हूं, जगह कम पड़ रही है, नीचे नहीं दिखेगा आपको। हम कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो कंपेयरिंग में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के साथ वाला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इधर एक्स कुछ है स्टूडेंट्स, नहीं है, क्या आएगा, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बताना भूल गए, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो अब x के साथ वाला कौन है, -5 है, -4b -3c इक्वल टू, इसमें x के साथ कौन है, 3 स्टूडेंट्स, इक्वल 3 आ जाएगा, ओके। और दूसरा लास्ट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या, -1, तो -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 इक्वेशन बन गए मेरे पास, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल की किसी भी इक्वेशन को मैं सोल्व नहीं किया आज तक, आपने मैक्सिमम 2 वेरिएबल को सोल्व किया है,
तो 3 वेरिएबल को कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को लेंगे पहले। इन दो इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेम कर देंगे, यहाँ से कोई भी एक सेम कर देंगे। जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ, यहाँ अगर 6 को मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा, यहाँ 4 को करोगे तो सॉरी इस पूरी इक्वेशन को 6 से करोगे, इसको 5 से करोगे, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। फर्स्ट केस में ए कट जाएगा, तो इक्वेशन किस में आएगी, बी और सी में आएगी। ओके, बी और सी को आपस में स्टूडेंट्स भिड़ाओगे तो बी और सी मिल जाएगा, उसमें डाल दोगे तो आपको ए मिल जाएगा। देखिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कैसे करना है। 3 वेरिएबल वाले किसी भी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप तीनों में से कोई भी 2 को भिड़ाओ, तीनों में से कोई भी 2 को भिड़ाओ, एक वेरिएबल चला जाएगा, 2 बचेंगे, उन 2 को वापस भिड़ाओ आप, तो आपको बी और सी मिल जाएंगे। ठीक है, वो बी और सी आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, वहां से ए मिल जाएगा आपको। चलो करते हैं स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर पी दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्यू दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आर दे दीजिए। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर पी क्यू आर दे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आ गए हम, यहाँ से सीधा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दी हमने, बी माइनस बी माइनस सी। ओके, ये डाल दीजिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अंदर पहले। ठीक है, पहले इसमें डाल रहा हूं मैं, फ्रॉम क्यू क्या लिखोगे, फ्रॉम, बातें नहीं, फ्रॉम क्यू क्या हो जाएगा, -5a -4b -3c इक्वल टू 3। देखना, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, -b -c -4b -3c इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस 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 प्लस, प्लस 5b प्लस 5c -4b -3c इक्वल टू 3। फाइनल क्या हो जाएगा, 5b -4b, सिर्फ b आएगा स्टूडेंट्स, एंड प्लस 5c -3c प्लस 2c इज इक्वल टू 3। आ गया समझ में, प्लस माइनस माइनस 5 में से एक बी क्या, तो एक बी, प्लस माइनस माइनस, ये 2c प्लस का 3। ये इक्वेशन बन गया आपका स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन नंबर पी क्यू आर, टी दे दीजिए इसको, टी। अब देखिए स्टूडेंट सेम ए इक्वल माइनस बी माइनस सी इसमें डालेंगे, फ्रॉम आर, ये आर इक्वेशन स्टूडेंट, ये वाली आर इसमें डालेंगे। ठीक है, चलो क्या है, 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -b -c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। ब्रैकेट खोल दीजिए, -6b -6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल -b, -b प्लस 3b -3b प्लस माइनस 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 प्लस माइनस -4c, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, कैसा 4 माइनस का, इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। इक्वेशन नंबर पी क्यू आर एस टी एस। क्या करेंगे, अब दोनों को पढ़ाओ, फ्रॉम टी एंड एस। टी क्या स्टूडेंट्स, b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, एंड s क्या स्टूडेंट्स, -3b -4c इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस bb को सेम करेंगे, तो bb को सेम करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे करेंगे स्टूडेंट्स, 1 से। देखिए इस b के साथ जो है वो माइनस से कर दीजिए, इस b के साथ -3 स्टूडेंट्स, -3 को मैंने ऊपर लिखे से मल्टीप्लाई किया सेम करने के लिए, और इस b के साथ 1 है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमें देगी स्टूडेंट्स -3b -2c -6c। देखिए -3b माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6c इज इक्वल टू -9। कोई दिक्कत नहीं। ये हमें क्या देगी स्टूडेंट्स, -3b 1 से मल्टीप्लाई करना है, -3b -4c इज इक्वल टू -1। क्या करोगे, दोनों माइनस माइनस नहीं कर सकते, माइनस कर दीजिए,
साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 क्या बचा स्टूडेंट्स? 2c। कैसा 2c? माइनस का 2c। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2c इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 9 में से गया तो 8, कैसा 8? माइनस का 8। तो यहाँ से स्टूडेंट डायरेक्ट मुझे क्या मिला? माइनस से माइनस कट गया तो c कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 4। c कितना मिल गया स्टूडेंट्स? 8/2 दैट इज 4। तो c कितना आ गया? c इक्वल टू 4। c इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4। ओके, c की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 आई। अब इस c की वैल्यू को कहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स? इसमें डाल दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाल दीजिए c की वैल्यू। हमें क्या मिल जाएगी? b। देखिए कैसे मिलेगा? -3b -4c के लिए कितना है स्टूडेंट्स? 4 इज इक्वल टू -1। फाइनली क्या हो जाएगा? -3b -16 इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत नहीं। अब जगह कम है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये -3, इस जगह को मैं नीचे से बंद कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? -3b -16 इज इक्वल टू -1। -3b को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये -16 कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा, -1 प्लस का 16 हो जाएगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा ये? -3b इज इक्वल टू, देखिए -3b का -3 -4 इंटू c की वैल्यू 4 आ गई, डाल दी, इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -3b -16 -1, ये हो जाएगा +17 हो गया। फाइनल क्या हो गया? 60 में से 1 का क्या आ गया? 15 प्लस का, तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो b कितना आएगा? 3 5 15 -5 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? b कितना आ गया? -5। ओके, थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, b कितना आ गया? -5। अब स्टूडेंट्स ये दोनों b और c की वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे? इक्वेशन नंबर p में डाल देंगे। क्या डाल देंगे? p में। और ये भाग मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना आप। अच्छा, इसमें डाल दीजिए डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए a में जाए। देखिए स्टूडेंट्स, a इज व्हाट? b कितना है स्टूडेंट्स? -5 माइनस c कितना है स्टूडेंट्स? 4। तो a कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5 -4, तो a कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो a b c तीनों की वैल्यू में मिलेगी स्टूडेंट्स। अब ये a और b c तीनों की वैल्यू स्टूडेंट्स हम कहाँ डालेंगे? यहाँ डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने वहाँ डालेंगे। तो वहाँ डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? जगह नहीं बची है बोर्ड, तो थोड़ा मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ए बी सी की जो वैल्यू आई है ये हम कहाँ डालेंगे? इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए तो डाल देते हैं, कितनी आएगी? a इज व्हाट? 1/x-1 प्लस b इज व्हाट? -5 एंड c इज व्हाट? 4/x-3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी वैल्यू कहाँ दे रखी है? यहाँ दे रखी है, देखिए ये। ओके, तो मैं इसकी तरह डाल दूं पूरी वैल्यू, खत्म क्वेश्चन। इंडिकेशन ऑफ 1/x-1 प्लस माइनस 1/x-2 प्लस 4/x-3 dx। ओके, चलो सेपरेट कर लीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx माइनस 5 क्वांटिटी से बाहर निकाल दिया स्टूडेंट्स। 1/x-2 dx प्लस यहाँ 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, 1/x-3 dx। चलो फटाफट कर लीजिए। मैंने अभी समझाया था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? log x होता है। तो सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x-1 -5 log x-2
एंड प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस सी। मैं यहाँ लिख देना बात स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है स्टूडेंट्स, बात आपको याद रखनी है। ओके चलो अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये दोनों प्लस वालों को साथ में लिख लीजिए, माइनस वालों को अलग कर लीजिए। तो ये एक्चुअली यहाँ तक आंसर आपका काफी है, निकल चलेगा स्टूडेंट्स आगे, बट लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, प्लस वालों को साथ में लिख दीजिए, log x माइनस 1 प्लस log प्लस 4 log x माइनस 3, इस माइनस 5 को अलग कर दीजिए, प्लस सी। अब थोड़ा और इसको ढंग से लिखिए स्टूडेंट्स, log की और प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log x ये 4 ऊपर चला जाएगा। मैंने अभी समझाया स्टूडेंट्स इसकी पहली बार आइडेंटिटी में कि अगर कहीं स्टूडेंट्स ऐसा दे रखा है a log x, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log x पावर a लिख सकते हो स्टूडेंट्स, पावर ऊपर चली जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ, 4 ऊपर चला जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4। ओके पावर 4 हो जाएगा इसका, माइनस से 5 ऊपर चला जाएगा, log x माइनस 2 का पावर 5 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और ढंग से देखो तो ये log a प्लस बी, log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस अपॉन दिस। देखो तो ठीक है स्टूडेंट्स, काफी है यहाँ तक, आगे मत करो, ये आंसर है स्टूडेंट्स आपका। ओके एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स ये, ठीक है।